मोदी के आने से पहले 2014 से पहले कांग्रेस का ही राज था और कांग्रेस के राज में एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम तो बहुत विकास हुआ है। रोड भी खूब बने हैं, बेरोजगारी भी खत्म हुई है, रोजगार खूब मिले हैं लोगों को। जो स्टेटों में है वो तो विकास जो है कंटिन्यू काम चलता रहता है। वो तो सरकार का जो प्रोजेक्ट हैं वो तो रुकते नहीं हैं। आगे जो सरकारें आएंगी वो और डेवलप करेंगी। ये तो कंटिन्यू तो चलती रहती है सरकार में। देखो जी, 5 जो राज्यों में चुनाव हैं इनमें से मैक्सिमम 4 राज्यों में तो कंफर्म जो है कांग्रेस ही आ रही है, गठबंधन आ रहा है, इंडिया गठबंधन। नहीं, ये तो देखो अखिलेश जी के अपने विचार होंगे निजी, क्या हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि गठबंधन इंडिया तो मजबूत है। इसमें अखिलेश जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी हैं, सभी पार्टियाँ हैं, ममता जी भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए पीएम मोदी की तो उनका कहना है जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास नहीं होगा। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या 2014 से पहले देश में कोई विकास नहीं हुआ था, या 2014 से पहले क्या देश की जनता नौकरियां नहीं कर रही थी, या जिस तरह से आज कमा खा रही है वैसे कमा खा नहीं रही थी। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर। नमस्कार जी। ऐसा कुछ नहीं है जी, मोदी के आने से पहले 2014 से पहले कांग्रेस का ही राज था और कांग्रेस के राज में एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम तो बहुत विकास हुआ है। रोड भी खूब बने हैं, बेरोजगारी भी ख़त्म हुई है, रोजगार खूब मिले हैं लोगों को। ऐसा कुछ नहीं, खेती में भी काम किया है लोगों ने। खेती में भी काम किया, लेकिन साथ साथ में देखा जाए कि हर बार ये बोला जाता है जो कुछ भी हुआ है 2014 के बाद ही हुआ है, पहले कुछ नहीं था। तो क्या लगता है कि हर बार ये कह देना या हर बार ये बोलना कि जहां कांग्रेस आएगी, 5 राज्यों में चुनाव है, अगर कांग्रेस आएगी तो क्या लगता है उसके बाद वहां पे जो विकास व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ये थोड़ी कि भाई बीजेपी है तो जब भी विकास है। जो स्टेटों में है वो तो विकास जो है कंटिन्यू काम चलता रहता है। वो तो सरकार का जो प्रोजेक्ट हैं वो तो रुकते नहीं है। भाई अब यमुना एक्सप्रेसवे बना, ये भी तो मोदी से पहले ही बना। अब आज जो रोड बन रहे हैं ठीक है, वो बन रहे हैं अपनी जगह। वो तो आगे जो सरकारें आएंगी वो और डेवलप करेंगी। ये तो कंटिन्यू तो चलती रहती है सरकार में। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है वहाँ पे आने की संभावना है? देखो जी, 5 जो राज्यों में चुनाव हैं इनमें से मैक्सिमम 4 राज्यों में तो कंफर्म जो है कांग्रेस ही आ रही है, गठबंधन आ रहा है, इंडिया गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि फूट डली हुई है। समाजवादी पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी हो, बहुतों ने बहुत कुछ बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो ठीक है, आदमी अपने निजी विचार रहते हैं हर उस समय। जब कोई वो इतना ये नहीं कि फूट पड़ी हुई है, फूट नहीं, वो तो बातचीत है, एडजस्टमेंट हो जाती है, सीटों की इधर उधर होगी। हो जाती है, मतलब उन्होंने ये बोला था अखिलेश यादव ने कि मुझे नहीं पता था कि ये जो गठबंधन है ये राज्य स्तर पे नहीं है, सिर्फ लोकसभा के लिए है। तो उसके लिए क्या कहेंगे कि जब उन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा उन्होंने बोला क्यों? नहीं, ये तो देखो अखिलेश जी के अपने विचार होंगे निजी, क्या हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि गठबंधन इंडिया तो मजबूत है। इसमें अखिलेश जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी हैं, सभी पार्टियां हैं, ममता जी भी हैं। मजबूती से लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्या लगता है जब से बीजेपी आई है, दूसरों के विकास की बात करते हैं बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो विकास नहीं होगा, लेकिन जब से भाजपा आई है तब से क्या लगता है कितना कुछ विकास हुआ है देश में? देखो विकास हुआ है, लेकिन उस विकास से जो है रोजगार तो नहीं है, युवाओं पर रोजगार नहीं। ये अग्नि योजना है ऐसी लिया है, ये जो डिफेंस के अंदर, उसमें बताओ 4 साल में युवा क्या करेगा? 4 साल नौकरी करने के बाद क्या बेरोजगारी होगा? उसके बाद क्या है उसके पास? और कोई नहीं। हर चीज़ में इकोनॉमी जो है डाउन है। तो भाई रोजगार तो बढ़ाओ। एक विकास विकास तो जब ही होगा जब बच्चों को रोजगार मिलेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो केजरीवाल सरकार ने मार्शल को 10,000 मार्शल को हटाया है। कोई कहीं गाड़ियां साफ कर रहा है, कोई कहीं कुछ और कर रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में जो अग्निवीर योजना के जो जवान रहेंगे हमारे, वो भी कहीं ऐसे ही नजर आएंगे गाड़ियां साफ करते हुए और ये सारे काम करते हुए? अब ये सरकार की नीतियाँ तो इसी तरफ जा रही हैं। भाई अगर इनको पहले गांव का आदमी इतनी मेहनत करने के बाद आदमी डिफेंस में जाता था, जुनून होता था देश के लिए, देशभक्ति के लिए, तो नौकरी करता था, तो पूरी ज़िंदगी नौकरी करता था। लेकिन अब 4 साल के बाद क्या करेगा वो? कोई वो नहीं ना या तो सरकार ये कहे कि भाई उसके 4 साल करने के बाद दूसरी कोई प्राइवेट नौकरी दे, कन्फर्म करे। वो तो बेरोजगारी हो गया ना। उसको पेट पालने के लिए तो फिर और काम करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। तो मतलब अगर देखा जाए तो सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं सरकार नीतियां बनाने में असफल रह रही है। रोजगार के मामले में बात हो या महंगाई के मामले में बात हो, रोजगार कम हो रहा है और महंगाई दर बढ़ रही है।
किस तरह से अर्थव्यवस्था है, किस ओर जा रही है सर? देखो, अर्थव्यवस्था जो इनसे कंट्रोल से बाहर हो जा रही है अब। सिर्फ इनका तो भाजपा का ये है, हिंदू मुसलमान इनको आपस में लड़ाओ। अरे हिंदू मुसलमान से लोगों के पेट थोड़ी भर जाएंगे, घर थोड़ी चल जाएगा। घर तो जब ही चलेगा जब रोजगार होगा, कहीं आर्थिक स्थिति उन्नति होगी लोगों के परिवार की, तो जब ही तो घर चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा ये। हाँ, तभी चलेगा। तो जिस तरह से हमने बात की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहना है, क्या वाकई में अगर कांग्रेस आती है आगे 2024 में, कांग्रेस आती है, 5 राज्यों में कांग्रेस आती है, तो क्या वहाँ का विकास जो है वो थम जाएगा, रुक जाएगा? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि जहाँ कांग्रेस रहेगी वहाँ विकास नहीं होगा। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।